एंटरिंग द सीएपीएफ टर्फ। आपने अक्सर कर देखा होगा कि जब भी सीएपीएफ के किसी बटालियन की टुकड़ी के मॉइस्ट के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में हमारे सीएपीएफ के कुछ जवान शहीद हो गए, इस प्रकार की न्यूज़ को सुन के बहुत दुख होता है। और जब भी इस प्रकार की न्यूज़ निकल के आती, कभी कभी ये देखा गया है कि बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स, बहुत सारे पुराने आर्मी वेटरन्स इस बात का कमेंट देने लगते हैं कि जो सीएपीएफ के ऑफिशियल्स हैं, जो जवान हैं, इनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं की गई है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ओपिनियन आया था हिंदू में एमपी नेथनल साहब का। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, रिटायर्ड सीआरपीएफ के। बहुत अच्छा इन्होंने एक व्यू पॉइंट दिया। पहले भी इन्होंने सीएपीएफ से रिलेटेड बहुत से व्यू पॉइंट्स दिए हैं, जहाँ पे ये बताया गया कि सीएपीएफ की जो सर्विस बेनिफिट्स होते हैं वो आर्मी वालों से काफ़ी कम होते हैं, नेवी एयरफोर्स से काफ़ी कम होते हैं। खैर, हम उस एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीएपीएफ में आता क्या क्या है। तो अगर आप देखो तो सीएपीएफ की ओवरऑल कमांड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होती है, और इसके अंदर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल। असिस्टेंट कमांडेंट वाला जब एग्जाम होता है ना, तो आप इनमें से किसी में पोस्ट किए जा सकते हो सीएपीएफ का। तो खास बात यहां पे ये है कि एमपी नथनल साहब देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस टू अपॉइंट आर्मी ऑफिसर्स एज एडवाइजर्स फॉर एंटी मॉइस्ट ऑपरेशंस इन द होम मिनिस्ट्री। अक्सर कर जब सीएपीएफ के जवानों को चोट लग जाती है, जब भी मॉइस्ट कॉम्बिंग में कुछ जवानों की हमारी तरफ से मृत्यु हो जाती है, बहुत ह्यू और क्राई मच जाती है। बहुत सारे आर्मी वेटरन्स इस बात के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं कि इन सीएपीएफ के जवानों की सही तरीके से ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, और इस बात पे ही बहस होने लगती है कि होम मिनिस्ट्री को एक पर्टिकुलर प्रपोजल पे सोचना चाहिए कि सीएपीएफ के कमांड स्ट्रक्चर में आर्मी के पर्सन्स को भी इंक्लूड किया जाए। अब यहां पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। एमपी नथनल साहब यहां पे ये बोल रहे हैं कि देखिए, सीएपीएफ का काम है एंटी मॉइस्ट कॉम्बिंग। अगर एक, वैसे तो बहुत सारे काम है और क्या क्या काम है वो अभी हम यहां पे देखेंगे, लेकिन अगर आर्मी के पर्सन्स को अगर आप कंपेयर करोगे, मॉइस्ट कॉम्बिंग में आर्मी के पर्सन्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये नथनल साहब बोल रहे हैं। नथनल साहब बोल रहे हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स आर्मी वेटरन्स को, इनफैक्ट एयरफोर्स वेटरन्स को एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बुलाते हैं। और खास बात यहां पे ये कि जब भी कोई मॉइस्ट अटैक हो जाता है, जैसे 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में हुआ था, हमारे 5 जवान शहीद हो गए, 12 जवानों को चोट आई, तो ये जो सीनियर, ये हमारे आर्मी के और ये जो हमारे एयरफोर्स के लोग जाके टीवी चैनल पे जाके अपने एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, इनका खुद का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मॉइस्ट ऑपरेशंस में। ये बात यहाँ पे नथनल साहब बोल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वो आईपीएस ऑफिसर्स भी अपना व्यू पॉइंट देते हैं, और इस बात को आपको नोटिस करना चाहिए कि इन आईपीएस ऑफिसर्स का ग्राउंड लेवल पे मॉइस्ट ऑपरेशंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे मॉइस्ट ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन जब कोई ऐसा आईपीएस ऑफिसर या फिर वो आर्मी और एयरफोर्स ऑफिशियल जिन्होंने कभी भी मॉइस्ट ऑपरेशन नहीं किया है, वो जब अपनी राय देते हुए नजर आते हैं, तो उसको यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बताया गया। तब सबसे बड़ी बात, ये जो बोला जाता है ना कि सीएपीएफ के जवान प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ये किस हद तक गलत है, ये आप जब इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की हिस्ट्री को देखोगे तो आप पता चलेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1971 के समय पे जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों ने इंडिया की तरफ से लड़ाई की थी और बहुत से मेडल्स जीते थे। जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में गई थी, जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, वहां के मिलिटेंट से लड़ाई की थी सीआरपीएफ ने, और मॉइस्ट कॉम्बिंग से कम नहीं था वो श्रीलंका के मिलिटेंट से लड़ना, खासकर एलटीटी वालों से। फिर आप देखोगे कि सीआरपीएफ पर्सनल्स हर साल 9 अप्रैल को वैलर डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब बहादुरी का दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1965 में सरदार पोस्ट पे रण ऑफ कच्छ में एक छोटी सी टुकड़ी ने सीआरपीएफ की आर्मी की एक बड़ी आर्मी ब्रिगेड को पीछे ढकेल दिया था। हमारे सीआरपीएफ की इस छोटी सी टुकड़ी ने 34 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया था, 5 को जिंदा पकड़ लिया था। हमारे 6 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, लेकिन उस समय पे एक सीआरपीएफ की टुकड़ी ने एक वेल ट्रेन्ड पाकिस्तान की मिलिट्री को पीछे ढकेल दिया था। तो इससे एक बात पता चलती है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान किसी भी हाल में कम ट्रेंड नहीं है। अगर वो पाकिस्तान की ट्रेंड मिलिट्री को पीछे ढकेल सकते हैं, मार सकते हैं, तो ये बोल पाना कि वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है और इररिस्पॉन्सिबल है। फिर नथनयाल साहब बोल रहे हैं कि आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट में जो इतनी ज्यादा शांति नजर आती है, वो कहीं ना कहीं सीएपीएफ पर्सनल्स की वजह से। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी जगहों पे सीएपीएफ पर्सनल्स डिप्लॉयड हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत से इंसर्जेंट आउटफिट्स आज की डेट में भी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं, लेकिन कहीं ये जो इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं वो बहुत एक्टिव, और उनको काउंटर करने के लिए हमारे जो सीएपीएफ के कैडर से वो पोस्टेड है। मैं आपको एक मूवी का नाम बताना चाहता हूं,
बोल रहा हूँ अजय देवगन और बॉबी देओल की मूवी है वो, टैंगो चार्ली। टैंगो चार्ली में ये जो अजय देवगन होता है, बॉबी देओल होता है ना, ये सीएपीएफ के ही मेंबर्स होते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर उनको दिखाया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है? सीएपीएफ है। उसी प्रकार से आप पंजाब में देखोगे तो पंजाब में जब प्रॉब्लम्स चल रही थी तब भी सीआरपीएफ ने पंजाब की प्रॉब्लम्स को रोकने में मदद की थी। सीआरपीएफ ने कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर मिलिटेंट्स को पीछे ढकेला है। तो अगर आप देखोगे तो मिलिट्री ने जिस जिस भी स्फीयर में काम किया है वहां पे सीएपीएफ इन्वॉल्व रही है, लेकिन सीएपीएफ की जो मॉइस्ट हैंडलिंग है इसमें ज्यादा आर्मीज इन्वॉल्व नहीं रही हैं, ऐसा यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट ऑथर खुद डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुका है सीआरपीएफ का कश्मीर वैली में, और उस समय सीआरपीएफ बटालियंस और स्पेशल ऑपरेशंस के साथ मिलकर बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए जहां पे हमारी आर्मी को कम नुकसान पहुंचा और मिलिटेंट्स को हमने खूब मारा। तो कुल मिला के यहां पे क्या बोला जा रहा है कि वो आर्मी ऑफिशियल्स जो कि ये बोल रहे हैं कि आर्मी ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए एज एडवाइजर्स फॉर एंटी मास्ट ऑपरेशंस, ये बिल्कुल गलत है एमएचए में। रीजन बीइंग कि उनका कोई एक्सपोजर और ना ही कोई एक्सपीरियंस है when comes to combat moist। CAPF के ऑफिशियल्स का एक्सपोजर है, उसके बाद भी अगर सेटबैक मिलता है इनको फील्ड में, इसका मतलब ये है कि ये जो मॉइस्ट इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। समझ गए? और खास बात ये है कि ये जो एक्सपर्ट्स आज की डेट में टीवी चैनल पे बैठ के अपनी राय दे रहे हैं, ये इन्होंने किस हद तक इंसर्जेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट से लड़ाई की। देखिए मैं यहां पे देखिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ओपन दिमाग से देखिएगा। ये सीएपीएफ वर्सेस आर्मी की बात हो रही। सीएपीएफ वर्सेस आर्मी एक तरफ, आईपीएस ऑफिसर्स बोल लीजिए, एयरफोर्स बोल लीजिए। देखिए सीएपीएफ के जवान भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस ही हैं, वो भी हमारे लिए जान देते हैं, वो भी हमारे लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। उनका बस ये बोलना है कि आर्मी का एक्सेसिव इंटरफेरेंस हमारे काम में क्यों हो रहा है भाई? हम अपना काम क्या सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? हमारे जवान क्या शहीद नहीं हो रहे हैं? हमने क्या अपने देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं? सबने दी हैं। तो दैट्स द पॉइंट। सीएपीएफ के डोमेन में आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और ये बोल देना कि सीएपीएफ ट्रेन नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इनके ट्रेनिंग के कुछ और एग्जांपल्स हैं। आंध्र प्रदेश में एक स्पेशली ट्रेन्ड कमांडो आउटफिट्स थी, ग्रे हाउंड्स। ठीक है, ये ग्रे हाउंड्स के बहुत सारे सैनिक सीएपीएफ से निकल के आए थे। इन्होंने मॉइस्ट के ऊपर बहुत हैवी कैजुअलिटीज को इन्फ्लिक्ट किया है। फिर एक कोबरा बटालियन थी, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। इसने भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े मॉइस्ट लीडर्स को मारा, और कई सारे मॉइस्ट फैक्शंस इस कोबरा बटालियन से डरते भी हैं। सीएपीएफ के जबरदस्त ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पूरे देश में, और उनके इंस्ट्रक्टर्स का कैलिबर बहुत ज्यादा है। तो उनकी ट्रेनिंग पे और उनके कॉम्पिटेंस पे सवाल उठाना गलत है। इनफैक्ट जब कश्मीर में इंसर्जेंसी थी वहां पे भी शुरुआत में सीएपीएफ ने इस चीज को टैकल किया था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मॉइस्ट के साथ भी सीएपीएफ के साथ लड़ाई की थी। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को लड़ा है। इलेक्शंस के स्मूथ कंडक्ट में भी सीएपीएफ इन्वॉल्व रहा है, और जब भी देश में राइट्स हुए उनको रोकने में भी सीएपीएफ इन्वॉल्व रहा है। तो सीएपीएफ के कैलिबर के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और एमएचए में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सीएपीएफ के ऑपरेशंस के लिए आर्मी और या फिर एयरफोर्स के लोगों को अपॉइंट करना ये बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि आर्मी के लोगों को मॉइस्ट एक्शंस में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। डेफिनेटली आर्मी हमारी बॉर्डर पे हमें गार्ड कर रही है, बट इंटरनल इंसर्जेंसी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बॉर्डर गार्डिंग में तो हमारे सीएपीएफ का भी रोल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरा का पूरा पाकिस्तान बॉर्डर देखता है। तो ये बोल देना कि हमारे सीएपीएफ के पास कम काबिलियत है व्हेन इट कम्स टू मॉइस्ट ऑपरेशंस, ये एकदम गलत है। इनफैक्ट आर्मी के पास बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटीज है व्हेन इट कम्स टू एंटी मॉइस्ट कॉम्बिंग ऑपरेशंस, ऐसा यहाँ पे एमपी नथनल साहब को बोलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट मुझे मिला। इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारा हिस्सा है यूपीएससी मेंस के सिलेबस का, उसमें आप इस पर्टिकुलर मतलब टॉपिक को कोट कर सकते हो। अगर सीएपीएफ से रिलेटेड बात आए तो देखिए सीएपीएफ कई बार ऐसा बोलते हैं कि हमारे खिलाफ सर्विस कंडीशंस में और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर भी सवाल उठाया जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डोमेन सेग्रीगेटेड होना चाहिए, और सीएपीएफ का जो डोमेन है मॉइस्ट, उनकी कैपेबिलिटी को आप और इनहेंस करो, उनके लिए आप और इंसेंटिव्स लेके आओ, ना कि उनकी काबिलियत पे सवाल उठाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस आर्टिकल का एसेंस समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्वाइन बटन दबा के आप मदद कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अपने सवाल भेजते रहिए। जब भी मुझे मौका मिलेगा, सवाल रेलेवेंट लगेगा, मैं डिस्कस करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।